तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजा ने मन, सबसे पहली इबादत, मैं उस इबादत की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र कुरान में नमाज से ज्यादा है। मैं उस इबादत की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र कुरान में 750 से ज्यादा मर्तबा आया है। मैं उस इबादत की बात कर रहा हूं जिसको मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के ऐलान से कबल भी गार हिरा में किया करते थे। गौर और फिक्र, जी हाँ, गौर और फिक्र, जिसकी अहमियत को बताने की खातिर खुदा कुरान में 700 से ज्यादा मकाम पर कह रहा है और करो ऐ मेरे बंदो और करो। जिसकी अहमियत को बताने की खातिर खुदा सूरह अनकबूत में कह रहा है कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया इंसानी को हुक्म दे कि वो जमीन में चल फिर कर देखे कि हमने किस तरह से पैदा किया। जिससे दूरी इख्तियार करने को खुदा बाईस हलाकत बता रहा है जो सूरह आराफ में आया है। क्या ये लोग जमीन और आसमान की तख्लीक पर गौर नहीं करते? ऐसा लगता है कि इनकी मौत करीब आ गई। जिससे दूरी इख्तियार करने वालों से खुदा सूरह निसा और सूरह यूसुफ में गिला कर रहा है कि ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, और ये कि जमीन और आसमान पर कितनी ही ऐसी आयतें हैं जिनसे ये लोग मुंह फेर कर गुजर जाते हैं। जिसकी अहमियत अहदीस में भी बताई गई है कि अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया, जिसका मफहूम है कि घड़ी भर का गौर और फिक्र साल भर की निफली इबादत से अफजल है। और दूसरी हदीस में मिलता है कि जिसका मफहूम है कि जब कोई इंसान आसमां पर तारों पर गौर करता है और गौर करते करते मगलूब हो जाता है और फिर ये कह उठता है कि ऐ सितारों के मालिक, तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, तो परवरदिगार उसके गुनाह माफ फरमा देता है। क्या इसके बाद भी गौर और फिक्र की अहमियत पर शक किया जा सकता है? आज जो हमारे हालात है ना साहब, वो इसी इबादत से दूरी का नतीजा है। आज जो अहले मगरिब कर रहे हैं वो हमें करना था, जो कुछ वो बता रहे हैं हमें बताना था। आज जो सुनकर जिसे हम हैरानगी का इजहार करते हैं वो सब कुछ हमें 1500 साल पहले बता दिया गया। लेकिन जैसा कि मैं कहता रहता हूं, हमें रेस में लगने से ही फुर्सत नहीं है, हमें नेकियों में लगा दिया गया, हमें साइंस से ही फुर्सत नहीं है, बल्कि हमारी तरजीहात में ही शामिल नहीं है इसकी आयतों पर गौर कर। हमें सब कुछ दे दिया गया, हमें सब कुछ बता दिया गया, लेकिन हम जालिम हैं। हमने अपने ऊपर जुल्म किया। जानते हैं ना कौन सा जुल्म? जहालत का जुल्म। जो किसी मुसन्निफ ने कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म जहालत का जुल्म है। और खुदा ने सूरह बकरा में साफ ऐलान कर दिया है कि अल्लाह अपने ऊपर जुल्म तोड़ने वालों को कभी सीधी राह पर नहीं डाला। हमने अपने आप पर जुल्म किया है और दूसरे भी हम पर जुल्म करने से पीछे नहीं रहते। हमारे तालीमी इदारों ने हम पर जुल्म किया है, हमें हकीकत से दूर किया, हमें कुरान से दूर किया है, हमें साइंसदानों के शक व शुबात में डूबे हुए फरमुदात पढ़ाए गए, हमसे खुदाए बुजुर्गों बरतर के फरमान छुपाए गए। साइंस पढ़ाने वाले हमारे असातिज़ा जालिम हैं, उन्होंने कभी हमें साइंस को कुरान में नहीं दिखाया। हम ऐसे ड्रेन पढ़ते गए, हम नाइट्रोजन की करामात पढ़ते गए, लेकिन हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 64 में खुदा का फरमान नहीं पढ़ा। मुर्दा जमीन की नस नस में जिंदगी भरने वाली बारिशों में कुछ सबक है तुम्हारे लिए। क्या इस आयत में हमें एसिड रेन का सबक नहीं दिया गया? क्या इस आयत में हमें नाइट्रोजन की खबर नहीं दी गई? ये वही आयत है साहब जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आज रात मुझ पर एक ऐसी आयत उतरी है, हलाकत हो उस पर जो इसे पढ़े और गौर ना करे, उस पर दोबारा हलाकत हो, 12 हलाकत। जरा मुझे बताइए, क्या वस्समाइ ज़ातिल बुरूज में हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नहीं बताया गया? क्या सूरह मुरसलात की आयत अलम नजअलिल अर्द किफाता में हमें ग्रेविटी के बारे में खबर नहीं दी गई? क्या सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 वजअलना समा सक़फ़म महफूजा में हमें शहाब साकिब नहीं दिखाए गए? क्या सूरह अनकबूत की आयत नंबर 19 में डीएनए के राज से हमारे लिए पर्दा नहीं उठाया गया? क्या सूरह वाक़िया फला उक़सिमु बिमा वाक़िअन नुजूम में हमें ब्लैक होल्स के बारे में नहीं बताया गया? क्या सूरह तारिक की आयत नंबर 5 से 7 में हमें मेडिकल साइंस में तरक्की की राह नहीं दिखाई गई? ये चंद आयतें हैं साहब जो मैंने आपकी खिदमत में रखी है। खुदा सूरह यूनुस में कह रहा है जमीन और आसमान में जो कुछ है उसको आंखें खोल कर देखो, लेकिन हमारे पास वक्त ही कहां है, हमें फुर्सत ही कहां है। हमें व्लॉग देखने से फुर्सत मिले तो हम कुरान की आयतें देखें, हमें स्क्रोलिंग करने से वक्त मिले तो हम गौर और फिक्र करें। वो हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है, लेकिन हम है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं। जरा सोचिए, सूरह बकरा के अंदर मुख्तलिफ पैगंबरों का जिक्र है, जन्नत दोज़ख ईमान और कुफ्र का तज़किरा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद इस सूरह का नाम गाय पर रखा गया, बकरा। इसी तरह दीगर सूरतें, सूरह नमल चूंटी, सूरह नहल शहद, सूरह अनकबूत मकड़ी, सूरह तूर पहाड़, सूरह नजम सितारा, सूरह कमर चांद, सूरह हदीद फौलाद, सूरह शम्स सूरज, सूरह लैल रात, सूरह आसर जमाना, सूरह फल्क तुलुए सुबह, सूरह नास इंसान। क्या इन नामों में कोई पैगाम नहीं हमारे लिए? हकीकत यही है कि हम पैगाम लेना ही नहीं चाहते, और शायद वाकई हमारी मौत का वक्त करीब आ गया। जो इकबाल ने कहा था कि हम खार हुए तारे के कुरान होकर।